गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा समासों की कक्षा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। आज समासों की श्रृंखला में अगले क्रम में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की क्या परिभाषा होती है और इस समास का इतना आसान तरीका बताने वाला हूं आप लोगों को कि बस चंद मिनटों में समास को पहचान लेंगे और बहुत आसानी से समास के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, जोड़ते रहिए और कमेंट में लिखते भी रहिए। जो कोई समस्या आ रही तो लिखिएगा। तो चलो अब बता रहे हैं आपको कर्मधारय समास क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है, उसको कैसे पहचानेंगे, ये सब आसान तरीका बताने वाला हूं। और इस समास का विच्छेद कैसे करेंगे या विग्रह कैसे करेंगे। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले तो आपकी परिभाषा लिखी हुई संस्कृत में, विशेषण विशेषयो बहुला समाहारा कर्मधारया। विशेषण विशेषयो बहुला कर्मधारया, चाहे ऐसे बोलिए चाहे विशेषण विशेषयो समाहारा कर्मधारया। अगर आप समाहार बोलेंगे तो बहुला नहीं बोलेंगे, अगर बहुला बोलेंगे तो समाहार नहीं बोलेंगे। बस एक चीज है, एक चीज, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि आप दोनों चीज समझ लीजिए। विशेषण विशेषयो बहुला समाहारा नहीं बोलेंगे, विशेषण विशेषयो बहुला कर्मधारया, विशेषण विशेषयो समाहारा कर्मधारया। ठीक, हिंदी में समझिएगा। जिस समास का पहला पद विशेषण हो, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिस समास का पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो। जिस समास का पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। कहां पे कर्मधारय समास होता है? जिसका पहला पद क्या हो? विशेषण हो। पहला पद क्या हो? विशेषण हो। और दूसरा क्या हो? विशेष्य हो। दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो। पहला विशेषण, दूसरा विशेष्य, तो वहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। एक मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, बहुत आसान सी ट्रिक है, एक लाइन में। जो समास किसी की विशेषता बता रहा हो, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं, या जो समास किसी की विशेषता बता रहा हो वो कर्मधारय समास होता है, या विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। समझ में आई बात? बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। इसको हटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं कि कर्मधारय समास को विग्रह करने का एक आसान सा नियम बताने वाले हैं आप लोगों को। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, वो बहुत आसान सा नियम है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये नियम विग्रह का नियम है, विग्रह का नियम। इस समास को विग्रह करने का नियम बहुत आसान है। क्या है? कर्म धाराय समास की पहचान, कर्मधारय समास की पहचान हो जाने, कर्मधारय समास की कर्मधारय समास की पहचान हो जाने पर, हो जाने पर। और ध्यान से समझिएगा इसको कि जो हम समास पढ़ा रहे हैं, पहले हम उसको कैसे जानेंगे? तो अर्थात उस समास की जब पहचान हो जाए तो दोनों पदों का हम क्या करते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, क्या करते हैं? कर्मधारय समास की जब हमको पहचान हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? पहचान हो जाए तो सर्वप्रथम सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? जब पहचान हो जाए कि कर्मधारय समास है तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? विशेष लिखेंगे। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले हमको क्या लिखना है कि कर्मधारय समास की पहचान हो गई तो सबसे पहले हमको क्या लिखता है? विशेष लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिख देंगे? उसके बाद
वाचक शब्द लगा देंगे जो लगने होंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जल्दी बताओ। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जल्दी बताइए। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। उसके बाद ओके, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, विशेष। फिर क्या लिखना, फिर सॉरी, सबसे पहले हमने विशेष लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे, विशेषण लिखेंगे। बहुत ध्यान से। कर्मधारय समास में सबसे पहले विशेष लिखेंगे, फिर विशेषण लिखेंगे। बहुत आसानी से उसका कारक के साथ, अगर संस्कृत में अनुवाद करना है तो उसका कारक के साथ संबंध स्थापित करेंगे। और क्या करेंगे, उसको क्या कर सकते हैं, सहतौते, सहतेता, तत्तेतानि। क्या करेंगे, सहतौते। फिर क्या करेंगे, सहतौते। फिर क्या करेंगे, सातेता। 3 चीज लिख लीजिएगा। सा क्या लिखना है, शा तौ ते। फिर क्या लिखना है, जल्दी बोलिए, हम बोल चुके हैं। क्या बोल चुके हैं, सा और बोलो, सातेता, 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 सातौते, तत तेतानि, तत तेतानि। अगर संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले विशेष लिखेंगे, उसके बाद इनको लिखेंगे, उसके बाद फिर विशेषण लिखेंगे। अगर हिंदी में लिखना है तो इनका सामंजस्य नहीं करने की आवश्यकता। संस्कृत में अनुवाद करना है, संस्कृत में समास का विग्रह करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले विशेष लिखना है और फिर इनका सामंजस्य जोड़ना है, फिर उसके बाद विशेषण लिखना है। ओके, इरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब जब आप इस समास के उदाहरण देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये उदाहरण, जब आप उदाहरण इसके देखेंगे तो समझ में आएगा कि कौन, कैसे पहचानेंगे कौन सा समास कहां पे है। ओके, लिख रहा हूं उदाहरण। उदाहरण आप ही लोग करके दिखाएंगे हमको। मैंने कहा चलो ठीक, लाल कमल। मैंने क्या कह दिया कि लाल कमल। बताओ इसका क्या होगा, इसका सामासिक पद बनाओ, इसको बनाओ, समास विग्रह कीजिए इसका। जल्दी बोलिए, जल्दी 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 करिएगा। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो उसकी विशेषता है। तो क्या है, विशेषण क्या है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्या लिखना है बताओ, विशेष। तो विशेष क्या है, लाल है जो कमल। बात समझ में आई, लाल है जो कमल। फिर हमने कह दिया, दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया, श्वेत। एग्जाम्पल अपने आप बनाते रहिएगा, श्वेत कमल। तो इसका क्या होगा, श्वेत है जो कमल। बहुत ध्यान से समझते रहिए। लाल कमल, लाल है जो कमल, श्वेत कमल, श्वेत है जो कमल। आगे बताओ, जल्दी बताओ। मैंने क्या कहा, चंद्रमुखी। इसका विच्छेद आप लोग करेंगे, कमेंट करके जल्दी लिखिए। मैं कुछ देर वेट कर रहा हूं, कमेंट में नीचे लिखिएगा चंद्रमुखी का विच्छेद क्या होगा। जल्दी बताओ, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। बोलिए, नहीं लिख पा रहे तो लिखिएगा, चंद्र के समान मुख वाली। जिसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र के समान मुख वाली कौन हो गई, चंद्रमुखी हो गई। और कोई बताएगा, एक एग्जाम्पल मैं ऐसा लिख रहा हूं जो बहुत कंफ्यूज करता है, इंपॉर्टेंट भी है। मैंने क्या लिखा, पीतांबर। इसको बहुब्रीहि में भी लिखते हैं, कर्मधारय में भी लिखते हैं, लेकिन लिखने का तरीका समझ लीजिएगा। जल्दी लिखिए, जल्दी पहले समझिएगा। पीत माने पीत हो गया, पीत मीन्स पीला हो गया, ब्रैकेट में मैंने पीला कर दिया। पीत माने पीत, पीत माने पीला है जो अंबर।
अर्थात पीतांबर। अगर अर्थात लगा देंगे तो ये बहुव्रीहि में चले जाएगा। अगर इतना ही लिखा रहेंगे तो ये कर्मधारय समास। जब कभी भी ये पूछा जाता है तो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास एक जगह नहीं आते हैं, इसलिए एक ही जब पूछा जाएगा तब पूछा जाएगा। जल्दी बोलिए, जल्दी आगे एग्जाम्पल लिखे। ओके, इसको इरेज करें तब आगे लिख रहे हैं। इतने आज उदाहरण हम करवा देंगे कि ये आप अलंकार, ये समास बिल्कुल भूलने वालों में नहीं है। बहुत आसानी से सीख जाएंगे इस समास के बारे में, बहुत आसान सा तरीका, इसीलिए इतने एग्जाम्पल करवा रहे हैं। मैंने कहा कि महा पुरुष, कोई बताए इसका एग्जाम्पल। महान है जो पुरुष, कौन? महान है जो पुरुष। और बताओ एग्जाम्पल, जल्दी जल्दी बोलते रहो, जल्दी बोलते रहो। मैंने क्या कह दिया? लाल पुष्प कर दिया। क्या होगा? विशेषण पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लाल है जो पुष्प। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। लाल है जो पुष्प। और एग्जाम्पल बताइए, और उदाहरण बताइए। मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? शुभ नहीं बन रहा। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कोई एग्जाम्पल बताइए तब मैं लिखूंगा। चलो शुभ ही से बना देते हैं। अब मैंने शुभ लिख दिया तो लिख लो शुभ दिन। शुभ दिन होता है शुभ दिन हो गया। और बोलो सुंदर वन। जल्दी, समय दे रहा हूं 5 सेकंड का, आप लोग करिए, जल्दी से जल्दी करिए इसको। शुभ क्या होगा? दिन की विशेषता क्या है? विशेष क्या है? शुभ है। शुभ है जो दिन, शुभ दिन है। सुंदर वन, सुंदर है जो वन, सुंदर है जो वन, सुंदर है जो वन। और बताएगा कोई? जल्दी 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 जल्दी। इरेज कर रहा हूं इसको, आगे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, वो आप लोग करेंगे। मैं उदाहरण लिख रहा हूं, 4 शब्द मैं दे रहा हूं, उनको आप लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा। जल्दी जल्दी बोलो। मैंने क्या कहा? मीठा फल। एक तो हो गया आपका मीठा फल। दूसरा कोई बताएगा? जल्दी बताओ, बताते रहो, जल्दी बोलो। चलो, बहुत शब्द पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? काली मिर्च। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है ये वाला काली मिर्च, इसीलिए मैंने काली मिर्च लिख दिया। और बताओ। मैंने क्या लिख दिया? पीला आम। एक ही में लिखो, पीला आम। क्या मैंने लिखा? पीला आम। आप लोग करते रहिए, मैं अभी देख रहा हूं। अभी हमको कमेंट में लिख के दीजिए, जल्दी जल्दी करते रहो। मैं इनको लिख रहा हूं, इसीलिए मैं लिखता चला जा रहा हूं, आप करते रहें। मैंने लिख दिया दुग्ध फेन। बताओ क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आप लोग जल्दी से जल्दी करिए इसको, आपका वेट कर रहा हूं करने का। ओके, तो इसमें क्या है? फल की विशेषता क्या है? वो मीठा है। मीठा है जो फल, मीठा है जो फल। काली है जो मिर्च। हो गया? पीला है, पीला है जो आम। फिर क्या हो गया? दुग्ध, दुग्ध का है जो झाग, दुग्ध का है जो झाग, यानी दूध का जो झाग है, फेन है,
वही तो है, फेन मतलब झाग। ओके ओके ओके, लिखते रहिए, जल्दी समझते रहिए। अगर कोई त्रुटि हो तो तुरंत कमेंट में लिखिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके कमेंट का। जल्दी लिखिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। लिख नहीं रहे हो आप लोग। और एग्जाम्पल दे दें? ओके, और एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। क्या लिख दूं? नीला अंबर, नीला अंबर। देखो ऐसे नहीं, नीलाम बर, श्वेतांबर। और क्या लिख दें? वीर पुरुष। ये 3 एग्जाम्पल आपको करना है, कमेंट में लिख के हमें बताना है। अगर ये कर्मधारय की समास की कक्षा अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें और जोड़ें और बताएं। मनीष सर की यस क्लास में आप सभी लोगों का नए जो नए लोग जुड़ेंगे उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए। बाय बाय।